सर, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बताया है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी की तैयारियां कर रहे हैं और बहुत जल्द वो वतन वापस आएंगे। उनकी तैयारियां ज़ाहिर है, एक अमल शुरू है जो कि सलमान शहबाज साहब आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने आना है जी। और यहाँ पर आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब वो जो समरी है वो ज़रा भेजें, वज़ीर आला की समरी बराह रास्त गवर्नर के पास भेजें और तोड़ें, अगर हिम्मत है तो तोड़ के दिखाएं। मतलब एक तरह से अब वो पहले तो ये था कि इमरान खान साहब, और ये सारा इस वजह से हो रहा है कि इमरान खान साहब एक फैसला अगर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये अब मामलात तहरीक इंसाफ के लिए ख़राब हो रहे हैं, मुकदमे कट रहे हैं, बहुत सारे और मामलात हो रहे हैं, बेचैनी फैल रही है, और अब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से कि आप तोड़ें और तोड़ के, मतलब तोड़ सकते हैं तो दिखाएं तोड़ के। और अब वहां पे ज़ाहिर इजलास हो रहे हैं, वहां पे अब इमरान खान साहब ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया है कि पार्टी के अंदर इलेक्शंस होंगे, ये इसका वो हुकूमत भरपूर फ़ायदा उठाएगी। और वो जो मैं बात बहुत अरसे पहले कह रहा था कि खान साहब को उस वक्त असेंबलियां तोड़ के कई माह पहले, तो वो ये पूरी जो एक्सरसाइज थी जिसमें उन्होंने बेशुमार जलसे किए, पूरे मुल्क में बड़े जलसे किए, उसके बाद एक लॉन्ग मार्च किया जिसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला, हुकूमत दबाव में नहीं आई, इस हद तक भी नहीं आई कि वो यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के होता ना बात करना, वो भी निकल गया। इमरान खान साहब को जितनी जल्दी हो, देखें ये बात अब सेकेंडरी है उनके लिए कि कितने अरकान उनके साथ हैं, कितने अरकान नहीं है, लेकिन एक फैसला वो करें, अगर चले 100 हैं, 125 हैं, 200 हैं, जितने भी उनके लोग हैं, वो उनके इस्तीफे देके कम से कम बाहर निकलें और एक रिस्क लें कि अगर वहां पे, अच्छा हुकूमत कह रही है हम तैयार हैं इलेक्शन करवाने के लिए, और साथ ही हुकूमत के हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हमने जो है वो तो परवेज इलाही साहब को ऑफर कर दिए दोबारा कि वो हमारी तरफ से भी वजीर आला हो सकते हैं, लेकिन ये बाद में फैसला करेंगे, लेकिन ये है कि हम पंजाब हुकूमत गिरने नहीं देंगे और हो सकता है कि वो हमारे साथ हमारे वजीर आला हो जाए। परवेज इलाही साहब बड़े सख्त बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन उसके साथ ही इमरान खान साहब के लोग जाके हलफ भी उठा रहे हैं वहाँ पे, तो ये अब साथी मुकदमात और बन रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन बाकी इश्यूज, ये तोशा खाना वाला मामला, दूसरे मामला, तो वो इमरान खान साहब को जो भी फैसला करें वो जल्दी करना है, और अगर वो जल्दी नहीं करेंगे तो ये दबाव उन पे आने वाले दिनों में शदीद तर होता जाएगा, ठीक है। तो हम यही बात कर रहे हैं और ऐसी कोई और बात है नहीं कि जो इस वक्त की जाए, क्योंकि फैसला ही नहीं हो पा रहा। अब शिबली फराज साहब जो हैं वो इमरान खान साहब अपने नुमाइंदे के तौर पे भेज रहे हैं। अब आरिफ अलवी साहब खुद तहरीक इंसाफ के हैं वो, लेकिन इमरान खान साहब को कल उनको भेजेंगे, तो शिबली फराज साहब को मैसेज लेके आएंगे खान साहब का। तो मतलब ये ऐसे ही है जिसे कहते हैं ना कि मामला जिसमें पूरी रियासती अमूर और सियासत और सारे एक जगह मुंजमद है। और अगर इमरान खान साहब को उनके जो भी लोग, ये देखें ना, एक फैसला इमरान खान साहब ने करना है, असेंबली में रहना है, असेंबली में नहीं रहना, ठीक है, मतलब है कि वो फैसला करें, और क्या उसके नतीजे में, और कैलकुलेशन पूरी उन्होंने की होगी यकीनन कि क्या उसके नतीजे में दबाव बढ़ता है। अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कह रही है तोड़ो, इस पूरे अरसे में उन्होंने अपने नंबर गेम पूरा कर लिया गालिबन, या वो तैयार है। तो अब ये एक अजीब मसला हो गया, पहले इमरान खान साहब मैं तोड़ दूंगा और वो कह रहे हैं तोड़ो, हिम्मत है तो तोड़ो। तो अब ये एक अजीब, इसको ज्यादा खींचा नहीं जा सकता, उसकी मैं हमेशा ही बात कहता हूँ। एक तो मईशत, एक बाकी इशू सारे चल रहे हैं, फिर ये कि ऐसे कुछ फैसले हो रहे हैं जिसके अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब हम उस रीजनल इक्वेशन से, खित्ते के जो हालात, हम उससे बाज जगहों से हम हट नहीं सकते, मतलब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बतौर पाकिस्तान कि हमारे दो आम तरीन हमारे बरादर ममालिक बाकी भी हैं, लेकिन चाइना और सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया सिर्फ नहीं है, सऊदी अरेबिया में वहां पर यूएई भी है, वहां पे इजिप्ट भी है, वहां इराक भी है, वहां पे तो अरब लीग के ममालिक भी हैं, जीसीसी के ममालिक भी हैं, और सऊदी अरब और चाइना के शी जिनपिंग, जो कि वहां पर जिनको असल में उससे पहले मोहम्मद बिन एमबीएस हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था ताकि पाकिस्तान से मुतल्लिक, क्योंकि वो रिफाइनरी जो जिसपे इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की होनी थी उसको बनाना चाहे। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो इस पूरे ये जो पूरी गड़बड़ हुई हो रही है, ये हुई है पिछले दिनों में, तो वो उस एजेंडे से निकल गया मामला, वरना वो बहुत पहले
वो बात हम बहुत पीछे रह गए बहुत सारे मामलों में, जो मैं बार बार बात कहता हूं ना। अब इशू ये है कि अब इसको कैसे देखिए, वहां पे क्या सूरत बनी हुई है। मैं आपको बताऊं ये पाकिस्तान से कैसे मैं इसको लिंक कर रहा हूं। शी जिनपिंग जो है वो आए सऊदी अरेबिया, लेकिन इस दौरान एक तो हम देख रहे हैं ना कि शी जिनपिंग का जैसे इस्तकबाल हुआ, ठीक है ना, तैयारों ने उनके प्लेन को, सऊदी अरब के तैयारों ने उनको वेलकम किया, फिर वो आए, फिर जिस तरह से उनको लेके जाया गया, बहुत जबरदस्त किस्म का वहां पे उनका इस्तकबाल हुआ। फिर उनकी जो पहली यानी 3 उनकी कॉन्फ्रेंसेज है ना, मतलब एक तो सऊदी अरेबिया चाइना, एक है जीसीसी चाइना, एक है अरब ममालिक और चाइना, 3 है। जो सऊदी अरेबिया के साथ उनका हुआ है वो उसमें इस कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और यानी उसमें डिफेंस के अमूर भी जेर बहस आए। डिफेंस, ठीक है ना। अब डिफेंस के अमूर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सॉफ्ट पावर से मामला जो है, और मैं अल जजीरा को कोट कर देता हूं कि चाइना सऊदी अरेबिया स्ट्रेंथ पार्टनरशिप और एनर्जी एंड डिफेंस। अच्छा, अब डिफेंस जो है, ये जो हमारी 11वीं न्यूज है, अल जजीरा को हम कोट करते हैं। अमीर कतर भी मौजूद है इस वक्त रियाद में, ठीक है, अमीर कतर भी मौजूद है। अब बात ये सारी कि वो सबसे पहली बात तो ये है कि हुआवे को तकरीबन तमाम जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट है उसके अंदर हुआवे, जिसको अमेरिका एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहता रहा है, वो हुआवे का 5G और 6G वहां पे पूरा का पूरा वहां पे नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ, और ये लॉन्ग टर्म है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक साल के लिए हुआवे के साथ करें, फिर किसी और उस पर आप नेटवर्क पे चले जाएं। तो परमानेंटली ये मुल्क जो है ये चाइना की तरफ चले गए टेक्नोलॉजी के टेक ग्राउंड पे, तो वहां पे मुआहदे उनके साइन हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर बात आगे बढ़ी है। चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बात आगे बढ़ी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटीज के सदर हैं महमूद अब्बास, उनसे जो मुलाकात हुई है, तो उसके बाद जो उनका आया है एलामिया आया है, तो उस एलामिया में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो 2 रियासती जो सॉल्यूशन है, यानी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन को वो की हमायत करते हैं चाइना। यानी ये वही फार्मूला है जो सऊदी अरब का, ये वही फार्मूला है जो पाकिस्तान का है, यानी पैलेस्टाइन यानी 2 रियासती फार्मूला, जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, जो सऊदी अरेबिया की शाह अब्दुल्ला मरूम जो है उनकी तरफ से आई थी, फिर पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, बाकी मुल्कों ने अडॉप्ट किया, वही अब चाइना ने पॉलिसी ले गया चाइना। फिर तीसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस दौरान एक और बड़ा वाकया हुआ है जिसने एक्चुअली, मेरा ख्याल है कि सब हिल गया है पूरा सिस्टम। ये जो ग्लोबल ऑर्डर है ना, ये ग्लोबल ऑर्डर हिल गया है, और वो हुआ ही है कि ब्रेटनी ग्रीनर, ये ब्रेटनी ग्रीनर जो है ये अमेरिका की बड़ी जबरदस्त किस्म की बास्केटबॉल प्लेयर है,